अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट। आज जो हम क्राइम स्टोरी आपको बता रहे हैं, इसमें हम ख़ास तौर पे लाहौर में जो करप्ट पुलिस एहलकार हैं और जो काली भेड़ हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि थाना डिफेंस ए में जो SHO सज्जाद है उनके बारे में मालूम हुआ कि उन्होंने मंशियात फ़रोज पकड़े हैं। मंशियात फ़रोज पकड़ने के बाद उन्होंने ये किया कि उनके साथ साज़बाज़ शुरू कर दी और इस साज़बाज़ के दौरान उन्होंने 17 लाख रुपया रिश्वत ली और ये रिश्वत लेने के बाद उन मुलज़िमों को छोड़ दिया। अब मंशियात की खेप काफ़ी बड़ी थी, उसको कम किया गया और ये सारे वाक़या का जब DIG ऑपरेशन फैसल कामरान को पता चला तो उन्होंने इसकी इंक्वायरी कराई और जब इंक्वायरी हुई तो इंक्वायरी में साबित हुआ कि जो SHO डिफेंस ए सज्जाद हैं ये वाकई इन्होंने मुलज़िमों से पैसे लिए और पैसे लेने के बाद उनको रहा कर दिया है। और जिसके बाद ये इंक्वायरी जब मुकम्मल हुई तो DIG ने अहकाम जारी किए कि अब चाहे ये SHO जो भी बड़े ओहदे का भी अगर कोई अफसर होगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और फिर एक भरपूर कार्रवाई की गई और कार्रवाई इस तरह की गई कि SHO के खिलाफ उसके ही थाने में FIR दर्ज की गई और FIR दर्ज करने के बाद उसे अपने ही थाने में हवालात में बंद कर दिया गया। जब आप देखिए कि एक SHO को उसी के थाने के हवालात में बंद कर दिया जाए तो वही मुहर्रर, वही जो उसके साथ कांस्टेबल और जो सब इंस्पेक्टर और पूरी टीम जो रोज़ाना उसका हुक्म मान रही होती है वही देखती है कि हमारे SHO को आला अफसरान के कहने पे अंदर कर दिया गया है। और उसके बाद भरपूर कार्रवाई की गई और 155 की जो ज़ेर दफ़ा उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई और उसके बाद जो कार्रवाई करके उनको हवाला आगे भेज दिया गया। मैं एक और SHO है लाहौर के, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। SHO फैसल टोन है, सब इंस्पेक्टर सुलेमान अकबर, इनके साथ एक और कांस्टेबल थे मकबूल शाकर। इन दोनों ने भी मिलकर इसी तरह की एक कार्रवाई की कि ना सिर्फ शहरियों से इन्होंने रिश्वत ली बल्कि अपने जो इख्तियारात है उनका जो है ना नाजायज़ इस्तेमाल किया। इनके वाले से भी जब DIG को पता चला तो उन्होंने SSP ऑपरेशन जो है उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई। उन्होंने इस SHO के हवाले से तहकीकात की तो तहकीकात में ये भी साबित हुआ कि ये SHO भी जो है ये ना सिर्फ अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा था बल्कि ये भी करप्शन में मुलव्वस था। फिर इस SHO को भी पकड़कर इन्हीं के थाने फैसल टाउन में हवालात में बंद कर दिया गया और FIR दर्ज कर दी गई। ये दो SHO को पकड़ के उनके ही हवालात थाने के हवालात में रखने से जो दूसरे पुलिस एहलकार हैं जो करप्शन में मुलव्वस थे वो खौफजदा हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब हमारा DIG SHO लेवल के अफसर को इस तरह की करप्शन पे नहीं छोड़ रहा तो नीचे वालों का क्या बनेगा। तो उसके बाद से कुछ लाहौर पुलिस में इस तरह के जो है थोड़ी सी तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए हैं और जो करप्शन के अनासर हैं उनका कला कमा करने के लिए मज़ीद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मैं यहाँ यही बताता चलूँ कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान लाहौर पुलिस के 2 SHO और 1 DSP समेत 16 से ज़्यादा एहलकार जो हैं उनको मंशियात फरोशों के साथ उनकी सरपरस्ती करने पर और मंशियात फरोख्त करने पर और मंशियात के गिरोहों को रिश्वत लेकर छोड़ने पर ना सिर्फ उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई बल्कि CIA ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेलों में भिजवाया है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे कि लाहौर पुलिस में SHO के लेवल के और DSP लेवल के जो अफसरान हैं वो भी ये जो करप्शन और जो कहे कि कानून को अपने हाथों में लेने और इनमें से बहुत सारे जो पुलिस एहलकार हैं उन पे ये भी इल्ज़ामात हैं कि ये मुखालफी से पैसे लेके तो उनके जो दूसरे जिनके बारे में उन्होंने कहा कि इनको अंदर करना है उनके खिलाफ FIR दर्ज करते रहे। और कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने अपने खुफिया टार्चर सेल बनाए हुए थे और वहाँ उन्होंने हब्स भेजा हुए शहरियों को रखा तो उनको भी पकड़ लिया गया। मैं यहाँ आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ लाहौर पुलिस की के अंदर ही काली भेड़ें मौजूद नहीं हैं, पूरे पंजाब में भी काली भेड़ों की एक बहुत बड़ी बहुतात है। गुज़िश्ता जो 2024 गुजरा है और जो 2025 के जनवरी तक जो पंजाब पुलिस के तमाम इजलास से इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के जो इनके अपने ही एहतसाब करने वाले DIG हैं उन तक जो दरखास्तें पहुंची हैं, शिकायत पहुंची हैं, उनकी तादाद 1.5 लाख से ज़्यादा हुई है। और इन 1.5 लाख से ज़्यादा शिकायत में से 52,000 शिकायत ऐसी थी कि जिसमें शहरियों ने, कौन से शहरी, जो पंजाब के
तमाम अजला से ताल्लुक़ रखते हैं और तमाम डिस्ट्रिक्ट के अलावा आगे कस्बों से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसमें पंजाब के जो तकरीबन 728 से 32 थाने हैं, उन तमाम थानों की हदूद में जो लोग मौजूद हैं, उन्होंने IG को 1787 पे शिकायत दी कि इन शिकायत में कहा गया कि 52,000 शिकायत में सिर्फ ये कहा गया कि हमारी FIR दर्ज नहीं की जा रही। एक तरफ तो IG डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि हमने हर तरह की FIR जो है ना उसके दर्ज करने का जो है ना अहकाम दे दिए हैं और अब किसी की जो FIR वो दर्ज होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके साथ साथ ही उनका अपना ही IG का शिकायत सेल कह रहा है कि 52,000 से ज़्यादा शिकायत ऐसी आई हैं कि जी FIR दर्ज नहीं हुई। और जब इन शिकायत पर मुतलका अफसरान यानी SHO के खिलाफ शिकायत आई, DSP, SP और RPO DPO के लेवल पे इसकी इंक्वायरी की गई, तो इंक्वायरी में साबित हुआ कि वाकई तकरीबन 10 से 12,000 शिकायत ऐसी दुरुस्त पाई गई कि जिसमें FIR जो है वो SHO ने मिली भगत से ना की थी, जो कि आला अफसरान के कहने पे फिर बाद में दर्ज की गई। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पंजाब पुलिस में अभी भी काली भेड़ों की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है। अब इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 2024-25 के दौरान पंजाब पुलिस के जो बजट है उसमें यकदम इजाफा किया गया था। पहले ये बजट जो था 165 अरब रुपए था, जो कि गुज़िश्ता जो रवा माली साल है इसमें इसको 190 अरब रुपया कर दिया गया। और इसके अलावा कच्चे के इलाके के लिए और मुख्तलिफ दूसरे जो है ना सिक्योरिटी में इजाफे के लिए इसके अलावा भी पंजाब हुकूमत ने काफ़ी सारी जो है वो फंड्स जारी किए हैं। और इसके अलावा शोधा का और इसके अलावा जो पुलिस के रिफाही अदारे उनके लिए फंड्स जारी किए गए। इतने ज़्यादा फंड्स देने के बावजूद भी अगर पंजाब पुलिस में इस तरह की काली भेड़ें मौजूद हैं तो उनका खात्मा करना ज़रूरी समझा गया है। और ये पहली बार हुआ है कि IG पंजाब ने पूरे पंजाब लेवल में जितने भी अफसरान इस करप्शन में मुलव्वस थे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। और इस हवाले से DIG फैसल कामरान ने गुज़िश्ता दिनों बताया कि सिर्फ 10 माह में लाहौर के 300 से ज़्यादा अफसरान जिनमें SHO, सब इंस्पेक्टर और ASI और हेड कांस्टेबल शामिल हैं, 300 से ज़्यादा को सख्त सजाएं दी गई हैं कि वो मुख्तलिफ किस्म की करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लाहौर समेत पंजाब में जो काली भेड़ें हैं उनकी अब शामत आ गई है। IG पंजाब भी इस हवाले से सख्त एक्शन ले रहे हैं और CCPO लाहौर जो बिलाल सिद्दीक कामियाना है उनकी सरबराही में फैसल कामरान ने जो है ना वो एक्शन तेज़ कर दिया है। लेकिन अभी भी काली भेड़े पंजाब और लाहौर पुलिस में मौजूद हैं, इनके खिलाफ मजीद भरपूर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान इजाज़ में बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।